जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा आज मुंबई उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर महाराष्ट्र सरकार के विरोध तीव्र आंदोलन किया गया। केंद्र सरकार ने दीपावली के शुभ अवसर पर देशवासियों को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दीपावली का उपहार दिया। इसके बाद भाजपा शासित कई राज्यों में भी अपने अपने हिस्से का वैट घटाकर अपने अपने राज्यों में जनता को पेट्रोल के दाम कम कर राहत दी है, परंतु महाराष्ट्र सरकार ने आज तक इस विषय पर ना ही कोई चर्चा की और ना ही अपने राज्य के नागरिकों को राहत दी है। शासन के इस रवैये को देखते हुए मुंबईकर की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर कूच की, जिसे पुलिस ने उन्हें अपने बल से रोकने का प्रयास किया। तत्पश्चात भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की तरफ से महामंत्री प्रवीण भानुशाली, मिलिंद वाडेकर, कमलेश डोके, संतोष पालेकर, जिला अध्यक्ष अमर शाह, सनी सानप 6 व्यक्तियों की एक प्रतिनिधि मंडल ने पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार के कर की घटाने की निवेदन पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। तक महाराष्ट्र शासन और ये जो सरकार है वो बोलती आ रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑयल के भाव बढ़ा दिए हैं, उसके वजह से सब महंगाई पूरी तरह से बढ़ रही है। पर आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका जो टैक्स है वो कट करने के बावजूद भी आज महाराष्ट्र शासन कहीं पर भी इसके ऊपर उदासीनता नहीं बता रही है और कहीं पर भी यहाँ पर जो चीज़ें चल रही है, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, सब कुछ चीज़ें आज इतना प्रॉब्लम जो आ रहा है उसके वजह से लोगों को इतना महंगाई से और आज त्योहार के दिन में भी लोगों को इतने बुरे तरीके से आज बुरे दिन को फेस करना पड़ रहा है तेल के भाव की वजह से। महाराष्ट्र शासन उसके ऊपर किधर भी सीरियस दिख नहीं रहा है, खाली दिखावे के लिए एक करो और बोलने के लिए एक, यही उनका सब खेल चल रहा है। खाली लोगों को कैसे तकलीफ में डाले और खाली सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई भी रीजन लेके खाली कैसे उनके ऊपर आरोप करे, यही सब खाली महाराष्ट्र शासन का काम चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है इसमें राज्य सरकार को क्या बेनिफिट है कि जिसकी वजह से वो यहाँ के पेट्रोल के जो भाव केंद्र से कम कर दिए गए लेकिन यहाँ कम नहीं हो रहा है? 100% आप जो देख रहे हो बेनिफिट मतलब महाराष्ट्र शासन का जो टैक्स है वो टैक्स उनको मिलने के बाद आज आप देख रहे हो कंटिन्यू घोटाले पे घोटाले जा रहे हैं। 100 करोड़ रुपए इनको महीने का कमाने का है। आज ये सब चीजें गवर्नमेंट का ही पैसा आ रहा है, वही पैसा इन लोग को बाकी के चीजों में खर्चा करना है, पूरे मंत्रियों को बांटना है। मंत्री लोग अपने अपने सरकार अपने अपने धुन में चल रही है, पर कहीं पर भी इनको लोगों की जो इमोशंस लोगों के उससे कुछ लेना देना नहीं है। खुद का खाली बेनिफिट और फायदा ये देखने के लिए रेडी है। बाकी लोगों के ग्राउंड लेवल पे जो लोग आज तकलीफ में चल रहे हैं, आज महंगाई की मार जो लोगों को सहन करनी पड़ रही है, उसके खिलाफ उनको कुछ भी नहीं करना है। जब तक पेट्रोल के भाव बढ़े हुए आज भाजपा के लोग देखो, पेट्रोल और डीजल के रेट अंतर्राष्ट्रीय नियमों से तय होते हैं। कोविड की महामारी होने के बाद भी केंद्र सरकार को जीएसटी, एक्साइज, बाकी सभी जगह से भी जो टैक्सेस है वो कम मतलब आ रहे थे 1.5-2 साल में, तो भी केंद्र सरकार ने निर्णय लेके दिवाली के दिनों में पूरे देश के लोगों को राहत दी और एक्साइज और वेट कम किए। हमारी ऐसी मांग है महाराष्ट्र सरकार से कि 4-8 दिन पहले आप साइकिल लेके बैलगाड़ी लेके रोड पे उतरे थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम करो, महंगाई बढ़ गई है, ये हो गया वो हो गया है। वो लोग कहाँ गए? आज जब केंद्र सरकार ने डीजल पे 10 रुपया और पेट्रोल पे 5 रुपया कम किया, तो महाराष्ट्र सरकार को, जो ऐसी समृद्ध सरकार है जिसको वो दारू में या इतर जगह से सबसे ज़्यादा देश के अंदर एक्साइज आता है, तो उनको सबसे पहले आगे आके एक्साइज और वेट कम करना चाहिए, जिससे आम लोगों को, किसानों को राहत मिले। ऐसी हमारी भारतीय जनता युवा मोर्चा की मांग है। हम माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मुंबई अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के, हमारे तेजेंद्र सिंह तिवाना जो युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। अभी हम एक कलेक्टर जी को आवेदन भी देने वाले हैं कि अगर ये दर कम नहीं हुए तो हम इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। क्या बताएंगे आज के इस प्रोटेस्ट से? क्या लगता है यहाँ की सरकार आपकी बात को मानकर और ये रेट कम करेगी? हमारी यहाँ की सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, सबसे पहले तो मैं महाविकास आघाड़ी के जो थोड़े दिन पहले साइकिल पे निकले थे कि दर कमी करो, आज मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप साइकिल पे निकलो और आपके विधान भवन पे जाओ मुंबई में और वहाँ जाके प्रोटेस्ट कीजिए कि अभी महाराष्ट्र केंद्र सरकार ने दर कमी किया है, तो आप भी कीजिए और आपकी महाराष्ट्र सरकार से अपील कीजिए कि सरकार साइकिल पे जाके दर कम करे। और दूसरा बेसिकली कि जैसे केंद्र सरकार ने दर कम किया, महाराष्ट्र सरकार ने करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शेतकरी है उनका जो खाना और वो सब जो आता है वो पेट्रोल और डीजल के माध्यम से
ट्रांसपोर्ट होते इधर आता है, तो उसकी इफेक्ट हमारे सभी के कंज्यूमर गुड्स पे पड़ती है, उससे भी वो कम होएगी। तो आज हम फिर से सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं, महाराष्ट्र सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी इंसानियत दिखाइए। उन्होंने तो सीधा बोल दिया हमें कमी करणार नहीं, कमी अजीबात कमी करना नहीं, थोड़ी इंसानियत दिखाइए। केंद्र सरकार ने बड़ा दिल करके पूरे देश में कम किया है, बाकी के भी बहुत सारे राज्यों ने भी कम किया है। तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार से रिक्वेस्ट है कि वो भी कम करे और सामान्य नागरिक की थोड़ी चिंता करे। तो आज कलेक्टर ऑफिस में आप जो लेटर देने वाले, पत्र देने वाले, इसके बाद भी अगर राज्य सरकार की तरफ से कोई स्टेप नहीं उठता तो आगे आप महाराष्ट्र की जनता को हमारा लेटर देने के बाद भी अगर महाराष्ट्र ये महाविकास आघाड़ी सरकार जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसने राहत नहीं दी तो हम भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह तिवाना जी के नेतृत्व में इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।